साम दाम दंड भेद, इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल क्यों ना करनी पड़े, हमें हर हाल में जीतना ही है, ये कहना है आचार्य चाणक्य जी का। लेकिन हम तो हमेशा सुनते रहते हैं कि हार और जीत इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन्स का सामना तो हर किसी को करना ही पड़ता है। तो फिर जिंदगी के हर खेल में जीतना क्या सच में पॉसिबल है? चाणक्य यही तो सिखाते हैं। साम का मतलब होता है बातचीत या डिस्कशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दाम का मतलब है धन यानी पैसे, ज्वेलरी या प्रॉपर्टी का लेन देन करके मसला सुलझाना। दंड का मतलब है पनिशमेंट यानी सजा देना। और भेद का मतलब है सामने वाली पार्टी में फूट डालना, उनको स्प्लिट कर देना। जैसे दो भाइयों में स्प्लिट, मंत्रिमंडल या सेना में स्प्लिट, या उनकी टीममेट्स में स्प्लिट पैदा करना। आज जो हम चेस का गेम खेलते हैं, क्या आप जानते हैं ये चेस का गेम भी आचार्य चाणक्य ने ही इन्वेंट किया था। इसे शुरुआत में चतुरंग नाम दिया गया था क्योंकि इसमें 4 बॉक्सेस हुआ करते थे। धीरे धीरे ये गेम और ज्यादा डेवलप होते गया। चेस गेम इन्वेंट करने के पीछे चाणक्य का मकसद था कि वो अपने स्टूडेंट्स को लड़ाई यानी जंग की स्ट्रेटेजी डिसाइड करना सिखा सकें। और वो इसमें कामयाब भी हुए क्योंकि दुनिया जीतने निकले अलेक्जेंडर को चाणक्य ने ही हराया। चाणक्य ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि वो किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को भारत पर कब्जा करने नहीं देंगे। दरअसल चाणक्य की सेना में महिलाओं की, या फिर ऐसा कहें कि सुंदर लड़कियों की एक खास टुकड़ी थी जिन्हें विष कन्या कहा जाता था। ये विष कन्याएं दुश्मन के कैंप में जाकर वहां के सारे राज पता कर लेती थी और जरूरत पड़ने पर किसी को जान से मारने का काम भी करती थी। आजकल इस मेथड को हनी ट्रैप भी कहा जाता है। ये टेक्निक सबसे पहले चाणक्य ने इस्तेमाल की थी। अलेक्जेंडर के कैंप में भी उन्होंने विष कन्याएं भेजी थी। उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन जुटाई, लेकिन एक विष कन्या ने चाणक्य को बताया कि अलेक्जेंडर की सेना के सैनिक अब थक चुके हैं, जो होम सिक फील कर रहे हैं। वो अब घर वापस जाकर अपनी फैमिली के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। और चाणक्य के लिए यही सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि यहाँ उन्हें अलेक्जेंडर की फौज में स्प्लिट पैदा करने का मौका दिखाई दिया। और हुआ भी वैसे ही। अलेक्जेंडर हार मानकर वापस लौट गया। चाणक्य की हर कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, कैसी भी हो, हमें हर हाल में जीतना सीखना चाहिए। और हर जंग में जीतने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल डिसाइड करना जरूरी होता है। सच्चाई ये है कि गोल सेट किए बगैर सफर की शुरुआत नहीं हो सकती। कहीं पहुंचने के लिए और कहीं से निकलने से पहले कहां जाना है, ये डिसाइड करना जरूरी होता है। जिंदगी में टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आपको सही गाइडेंस और सही ट्रैक नहीं मिल सकता। पैसा कमाकर हैप्पीनेस अचीव करना तो हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता ही है, लेकिन कोई इसे डांसर बन के अचीव करता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या पॉलिटिशियन बनकर हासिल करता है, और बहुत से आम लोग या तो कोई नौकरी या अपने छोटे से बिजनेस में खुश रहकर लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन सेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर गोल अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर है तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको हमेशा नई नई बातें सीखने की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक की पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाकर डिसीजंस लेने चाहिए। आपके आसपास हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। हालांकि आजकल की भागदौड़ वाली 21st सेंचुरी में ह्यूमन लाइफ को ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए रोज नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही हैं, और ये टेक्नोलॉजीज लाइफ कन्वीनियंट बनाने के साथ साथ नए चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां कंप्यूटर रिलेटेड काम आसानी से और कम टाइम में होने लगे हैं, वहीं कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर्स में जॉब ओपनिंग्स भी कम हुई हैं। जैसे कोई टेक्नोलॉजी नुकसान करती है, वैसे ही नए नए रास्ते खोलकर फायदा भी पहुंचाती है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई टेक्निकल पोजीशंस ओपन हो रही हैं। लेकिन इस बदलती दुनिया के बदलते बदलाव को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। ऐसे में नए चैलेंजेस के लिए हमें तैयार रहना होगा। दुनिया के बदलावों के साथ हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। इसलिए नई नई बातें सीखते रहने की तैयारी रखनी चाहिए। तभी किसी भी बदलाव में हम अपनी जगह सिक्योर कर सकते हैं।
और आने वाले चेंजेस को समझने के लिए आपको सोशली कनेक्ट रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ आपको जितनी नॉलेज दे सकती है उतना स्कूल की किताबों में नहीं मिल पाता। वो कहते हैं ना, लाइफ सबसे बड़ी टीचर होती है, ये सब कुछ सिखा देती है तो फिर सक्सेस हासिल करना भी सिखा ही देगी। लेकिन इसके लिए आपको चाणक्य की तरह स्मार्ट वर्क करने पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके हम अपने माइंडसेट को हर हाल में जीतने के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करना नहीं सिखाते। इसीलिए असल में जीत का मतलब आपके लिए क्या है, ये पहले डिसाइड कीजिए। क्योंकि कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार के साथ जिंदगी भर खुश रहना चाहता है, तो कोई अपनी खुद की कंपनी बनाकर दुनिया के मार्केट पर राज करना चाहता है। दोनों के नजरियों में जीत का मतलब अलग अलग है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने ओपोनेंट या राइवल को स्टडी कीजिए, उसकी काबिलियत, उसकी कमजोरी, उसका एम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी आप उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य ने वेल प्लान करके स्ट्रेटेजी बनाई और दुनिया जीतने चले अलेक्जेंडर को हरा दिया। लेकिन प्लानिंग वेल और परफेक्ट हो, इसके लिए चाणक्य क्या कहते हैं, ये जानेंगे अगले एपिसोड।